अब वो कॉफी फिर मेरे दूसरे रूम में नहीं, एक मिनट अभी रुकेंगे, आपको मैं यही चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये पड़ी हुई है कॉफी, ठीक है। अब आपको ये बाकी ही, अब आपको अगर ये ना समझ आए और इस सेशन से भी आपने फायदा ना उठाया, तो ये मैं कुछ बैठा हुआ रिसर्च कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ ऐसे का भी काम कर रहा हूँ, भी उसको रिवील नहीं करना चाह रहा। ये क्या है, फैक्ट बुक कॉर्नर, ठीक है। मैं देखूं कि आपको दिखाई कैसे दे रहा है। हाँ, ये मेरे पास क्या है जी, आपका फैक्ट बुक कॉर्नर है, जिसमें ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, कार्निएज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ये मैंने इंटरनेशनल कुछ थिंक टैंक्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और ये नाम लिखने का पर्पस क्या था कि इफ आई एम अबाउट टू राइट एन एसे किसी भी इकोनॉमी वाले टॉपिक के ऊपर, किसी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले टॉपिक के ऊपर, तो मेरे पास कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ये मैंने लिखे हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम, ठीक है जी। एज यू कैन सी यहाँ पे आके ये मैंने पाइड एंड ISSI इस्लामिक इंस्टीट्यूट, वो जो आपका इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडी इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, राइटर्स, ये आपको ये राइटर लिखा हुआ नजर आया होगा, ठीक है जी। डैरेन किमोग्लू, वाई नेशन फेल्स के जो ऑथर हैं, उनका मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है। अब ये एक पेज आपको क्या शो कर रहा है, सिर्फ एक पेज। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर अबाउट टू राइट अ एसे, एक आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, सो यू शुड ब्रिंग डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी कहाँ पे आती है, इन पॉइंट्स पे, ये जो जहाँ पे मैंने ये मेंशन किए हुए ना, ये आपको डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा था एसए के पेपर में, एसए के पेपर को अभी ओपन कीजिए, पास पेपर में ऊपर जाइए, वहां पे लिखा होगा एग्जाम, उसमें जो आपकी वो है एग्जामिनर रिपोर्ट है, उसमें मेंशन है शैलो नॉलेज की वजह से बच्चों को मैंने फेल किया। बच्चों के पास मोनोटनस और रिपीटेटिव कंटेंट था, जो इस टाइम पे सालिहा के पास हैं, जो इस टाइम पे किसी सेकंड पे कशफ के पास हैं, सिद्दीका के पास हैं, आयशा के पास जो कंटेंट है वो सबका सब सिमिलर है। सो एग्जामिनर ने किन बेसिस पे फेल किया, एग्जामिनर रिपोर्ट में वो मेंशन करता है। और लेकिन ईमान का ये जो ऐसे है हमें ये बताता है कि यहाँ पे सर मेरे केस में ऐसा नहीं है, एंड दिस इज नॉट द केस हियर। बाकी जितने भी आप एसेस देखोगे, इन सब में मैं आपको ये चीज साबित करके दिखाऊंगा विजुअली, ठीक है जी, कि कहीं पे रिपोर्ट का रेफरेंस है, ठीक है जी, सिंगापुर सिटी का रेफरेंस है, ठीक है जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र है। अच्छा जी, यहाँ पे किसका है, थोड़ा सा नीचे जाए, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका वेबसाइट का रेफरेंस है, इसका इंटरनेशनल वो जो आपके सिरी एंड लेक्सा उनका जिक्र उन्होंने किया हुआ है, IBM वाटसन उसका जिक्र किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र हुआ हुआ है। तो ये क्या है, AI से जुड़ते बनते मेजर इंस्टीट्यूशंस, डेवलपिंग सेंटर्स, कंपनीज, ठीक है जी। इवन शी शुड हैव एडेड ऑथर एन ऑथर्स रेफरेंस, यहाँ पे ऑथर का भी रेफरेंस होना चाहिए था ताकि और स्कोर बढ़े, ठीक है। सिमिलर शायद आपको यहाँ पे भी इनमें भी नजर आएगा। तो ये क्या है, ये एक तरीका है टू लेट द एग्जामिनर नो कि सर मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ। ये मैंने ये क्या किया हुआ है, ये मैंने अपने पास ये क्या किया हुआ है, कहाँ से मैंने उठाया जी, कहीं से भी। अब ये मैं कोई वो वाला टीचर होता कि अपने मैंने नोट्स पेशने होते, मैं कहता यार ये ना ऐसे समझो मेरे पिछले 10 सालों का ये क्या है जी, एक आपके मेहनत है मेरी, नहीं है, मेरे 10 सेकंड की रेफरेंस है। ChatGPT पे गया कि यार मैं इकोनॉमी और उसके ऊपर ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कुछ मैं बैठा हुआ प्रिपेयर कर रहा हूँ, बच्चों के आगे एग्जाम्स हैं, शायद उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहे। तो मैंने उनको ये कहा कि यार मैं इस तरह का ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ रेफरेंसेस दे दो। उसने चुप करके मुझे ये रेफरेंसेस दे दिए और मैंने उठा के हमें लिख दिए। तो अगर मेरे पास वही ChatGPT है जो आपके पास है, तो फिर ये सोच का डिफरेंस क्यों? आज के बाद आपने इस डिफरेंस को अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल देना है। आपने जब ये सीखोगे, अभी नहीं, नॉट एट द मोमेंट, लेकिन जब आप ये सीख जाओगे इस तरीके को, जो हम इंशाल्लाह सेशन के एंड तक जरूर सीख जाएंगे, फिर आपने इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है जो यहाँ पे ईमान के पेपर में हमें नजर आ रही हैं, उस्मा के पेपर में नजर आ रही हैं, शबाना के पेपर में हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। सो अगर बैक टू अब टॉपिक आए, तो इसी तरह जब ये ऐसे आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल इसको नीचे तक पढ़ेंगे, आपको देखो यहाँ तक आके 8 पैराग्राफ जो हैं उन्होंने क्या किए हुए लिखे हुए हैं, और उन्होंने एंड पे आके ऐसे को कंक्लूड कर दिया है। कोई इसमें उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताए, रूट कॉजेज क्या है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों खराब है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई शिट इसमें नहीं नजर आई मुझे, कोई फ्लेक्स मारती हुई मुझे ये नजर नहीं आई। हाँ, जो चीज मुझे कमी नजर आई वो ये थी कि एक पैराग्राफ, एक हेडिंग का मतलब है एक पैराग्राफ ना, तो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, ठीक ठीक है जी। और 3 के अंडर उन्होंने कितने दिए हुए हैं जी हमें, 8 पैराग्राफ, 8 ये हो गए, 2 ऊपर हो गए 10, और एक कंक्लूजन का 11 पैराग्राफ इन्होंने दिए हैं।
एसे जो है आपका फाइनल एसे होता है जो इंग्लिश एसे का सीएसएस का, उसमें कम से कम 16 पैराग्राफ्स आपने लिखने होते हैं। आपने कम से कम 18 शीट्स मतलब 18 पेजेस जो होते हैं 1 2 3 4 इस तरह आपने कम से कम 18-19 लिखने होते हैं, और उसके लिए कम से कम जो नंबर ऑफ पैराग्राफ रेकमेंड किए जाते हैं वो है 16। इस पेपर में मुझे नजर आया कि यार इन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने 8 पैराग्राफ लिखे हुए, 9 10 11 लिख लेती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन इनसे उन्होंने इनको इतना ही आता था। डायनास्टिक पॉलिटिक्स कैसे डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई है, उनको सिर्फ इतना आता था, जो आता था बेहतरीन लिखा। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक सजेशन दे दी कि यार डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी को कैसे आपस में लिंक किया जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, डेमोक्रेसी को कैसे जो शेकल्स ऑफ आपके शेकल्स हथकड़ियों को हम कहते हैं शेकल ऑफ योर डायनास्टिक पॉलिटिक्स, उससे कैसे फ्री किया जा सकता है, कैसे हम डेमोक्रेसी को आजाद कर सकते हैं डायनास्टिक पॉलिटिक्स से, उसके ऊपर कोई वे फॉरवर्ड दे देते। अगर आपके पैराग्राफ पूरे नहीं हो रहे तो कोई केस स्टडी दे दे। इन दैट केस जब आपके पास नॉलेज ना हो, अगर नॉलेज है तो चुप करके 13 पैराग्राफ मुझे दें, डायनास्टिक पॉलिटिक्स कैसे वर्स मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, एक कंक्लूजन का 14 हो गए, एक इंट्रोडक्शन का 15 हो गए, और एक डिबंकिंग द टर्म्स वाला 16 पैराग्राफ हो गए, कहानी हो गई खत्म। अब मुझे यहाँ पे आके ये बताइए कि आपको इससे पहले आया, ये आपके जहन में आता था कि अगर टॉपिक आ गया तो हम तो बड़ा उसको ये सोचेंगे कि ये डायमेंशन क्या बनेगी, वो डायमेंशन क्या बनेगी। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, और ना आप करोगे आगे के बाद। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर अपने सेशन, अभी हम जैसे समझे सेशन वाली तरफ आए नहीं है। ये टॉपिक है पाकिस्तान हैज फेल्ड टू टर्न एजुकेशन इनटू ह्यूमन कैपिटल। ये पाकिस्तान एज अ कंट्री फेल हो चुका है एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने में। अब सिंपल, बाकी को किसी चक्कर में नहीं जाते, आप एक बिगिनर हो, ठीक है जी, आपको यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का वो जो ये होता है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एज अ बिगिनर आपने क्या करना होता है। ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप बैठोगे और एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल को आपस में आप जोड़ लोगे, एक लंबी दास्तान है, ठीक है। आपने समझना होता है कि कैसे चीजें लेके चलते हैं। तो इस पे व्हाइट बोर्ड पे आके आपको मैं क्या करूंगा, ये चीज समझाने की कोशिश करूँ। लेट्स से इट्स योर डे 1, ठीक है। आई होप सबको नजर भी आ रहा है, विजुअली ऑडियो के हिसाब से कुछ कमी हुई तो आप जरूर मुझे वो कीजिएगा। डे 1 है, आपने आयशा फाइनल करती हैं कि उन्होंने एजुकेशन का थीम पकड़ लिया, फाइनल कर दिया, हमने ये चैप्टर 3 में सीखा भी है, ठीक है जी। अनदर स्टूडेंट वो ये डिसाइड करते हैं कि यार मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है, ये पेपर में एग्जामिनर पूछेगा, जब मैं 2027 में पेयर होऊंगा या होंगी, एआई हो सकता है। तीसरे स्टूडेंट है, उनको लगता है कि यार डेमोक्रेसी ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल, इसके ऊपर लग रहा है एग्जामिनर का हमें इंटरेस्ट। और तीसरे चौथे बंदे हैं, उनको लगता है इकोनॉमी। तो अब डे 1 आपने फाइनल कर दिया। देखिए जैसे जिंदगी में भी आपको ना बस एक आपने अपना लाइफ पार्टनर, एक अपना मिशन, एक अपना गोल, एक अपना इरादा करना होता है, और उसके बाद फिर आपने बाकी सबको फना कर देना होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, इरादा कर दिया कि यार मैंने डे 1 है और अपने लिए मंथ वन है, मेरा पहला महीना है, इसमें मैंने क्या करना है। एक बच्ची ने एजुकेशन पकड़ी, दूसरी ने एआई पकड़ी, तीसरे लड़के ने डेमोक्रेसी उठाया, चौथे ने इकोनॉमी पकड़ लिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, एजुकेशन वाला खुद को रिस्ट्रिक्ट रखे एजुकेशन पे, उसको कोई जरूरत नहीं है एआई के साथ भिड़ने की या एआई के ऊपर टेंशन लेने की। जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने डेमोक्रेसी को करना है, वो इकोनॉमी में जंप ना करे। अब ठीक है, आपने पहला काम जो कि ये कीड़ा जिसने लिया, जिसको ये चुल हुई कि यार आज एजुकेशन है, कल डेमोक्रेसी है, परसों एआई है, खुदा की कसम लीजिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो कनेक्शन ही डेवलप नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपने एजुकेशन है, किसी बच्ची ने, आयशा के हम जिक्र करते हैं, आयशा ने आज फाइनल कर दिया कि सर मैंने उठानी है डेमोक्रेसी, और मैं डेमोक्रेसी के अलावा कोई बात नहीं करूंगी, एजुकेशन है, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं करूंगी। अब देखो, सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिर्फ आया पढ़ने एंड लिखने, रीडिंग एंड राइटिंग, इसका नाम है? या एजुकेशन स्किल्स को एक्वायर करने का, अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल किसी चीज में कन्वर्ट करने का, अपनी थॉट्स को कन्वे करने का, सोसाइटी को बेहतर करने का नाम है। पहले तो एजुकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को वो क्या करेंगी, अंडरस्टैंड करेंगी। अंडरस्टैंड करने के, जैसे मैंने आपको हर क्लास में बताया, 2-3 तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट होता है आप गूगल पे आके आर्टिकल्स पढ़ते हो, रिसर्च करते हो। क्या सर्च करें सर गूगल पे आके? गुड आर्टिकल ऑन एजुकेशन, ठीक है जी, या बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स अबाउट एजुकेशन। गूगल पे जाके कोई बंदा बंदी ये सर्च करे,
आप बेसिक हो ना, बिगिनर हो, अब ये करो, ठीक है जी। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, आपको चैट जीपीटी पे जाओ, ये नहीं है कि हम वो कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाओ, उससे कहो कि यार आई एम ए बिगिनर, मुझे एजुकेशन के ऊपर सीखना है, आज मैंने ये फाइनल किया है, मैंने एजुकेशन के ऊपर सीखना है, मुझे एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे 4 आर्टिकल्स, 2 पाकिस्तानी 2 इंटरनेशनल निकाल के दो। आयशा का आज का टास्क क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को 2 आवर्स, 2 नहीं है तो 1 आवर, 1 नहीं है तो 130 आवर, ठीक है जी, इवन 30 मिनट्स के लिए लॉक करें, फोन को उठा के फेंकें दूर, ठीक है जी, बैठे आर्टिकल पढ़ें, एक दफा पढ़ेंगे नहीं समझ आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी, दूसरी दफा पढ़ेंगी थोड़ी सी समझ आएगी, तीसरी दफा दिमाग में पल्ले पड़ने लगेगा, और जब पल्ले पड़ने लगेगा तब आप क्या करोगे, इस तरह के जो ये अभी आपके सामने मैंने नोट्स रखे हुए, फिर आप लिखना करोगे। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैं स्टूडेंट को सिखाना चाहता हूँ, शुरू में आपसे क्या होती है, उधर कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, इधर उसको आपने लिखना शुरू कर दिया। खुदा के बंदो, पहले जरा कॉन्सेप्ट को सीखो तो सही। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज में फिर वही है अपना, जैसे ये बाद की चीजें अभी आपको मैं रिवील कर रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज कैसे इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज कैसे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज कैसे एक और कोई कॉन्सेप्ट था, खैर इसको सिंपल ही रखते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे इकोनॉमी के साथ और पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये मैंने क्या किया हुआ है अपने लिए समझने के लिए, मैंने ये पॉइंट सामने रखे। अब ये क्या है, ये जब मैं पहले क्लाइमेट चेंज को समझ गया, तसल्ली से मुझे पता चल गया क्लाइमेट चेंज क्या है, 1 महीने में मैंने क्लाइमेट चेंज को पढ़ लिया, समझ आ गई। फिर मेरा दूसरा मन था जिसमें मैंने सिर्फ इकोनॉमी को पढ़ा, इकोनॉमी मुझे पल्ले पड़ गई, समझ आ गई। तीसरे महीने में मैंने पॉलिटिक्स को पढ़ा, और चौथे महीने में जाके ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड शार्प होगा, उसे समझ आएगी कि अब वो क्लाइमेट चेंज को डेमोक्रेसी के इसके साथ, एआई ये पॉलिटिक्स के साथ, क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी के साथ कंपेयर करने की एबिलिटी रखेगा। जैसे परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने ये मैंने रखी, ईमान ने क्या किया है, डेमोक्रेसी को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ लड़ाया है, दोनों को आमने सामने रख के, इधर से डेमोक्रेसी को खींच रही है, वहां से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, यहाँ डेमोक्रेसी यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, दोनों को साथ में वो लेके चल रही है। आपसे क्या गलती होती है, आप टिक नहीं पाते, आप एजुकेशन के ऊपर रहे हो, 1 हफ्ता किया, बोरिंग लगने लग गया, मजा नहीं आ रहा, जंप मारा एआई के ऊपर, इसकी समझ नहीं आ रही, छोड़ दिया डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये जो जंपिंग है ये हमेशा आपको खराब करेगी। आपने सबसे पहले अपने साथ प्रॉमिस ये करना है, सेशन एंड होगा, कम्युनिकेशन हमारी थोड़ी सी इफेक्ट होगी, लेकिन उसमें आपने ये अपने पास याद रखना है कि सर ने एक तरीका सिखाया है कि यार हर दिन, अगर पहले महीना है, देखो अभी फेब चल रहा है, आगे मार्च अप्रैल है, बहुत बड़ा टाइम है, 1 घंटा तो हर सूरत आपको चाहिए दिन का, एक किसी एक थीम को दें। अब उसमें सबसे पहले क्या किया आयशा ने, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के ऊपर बेसिक जो नॉलेज है वो डेवलप किया। फिर उसके बाद वो आई इसके ऊपर जी, अब जरा शिफ्ट करती हैं, एजुकेशन यानी गुड एजुकेशन, चलो अगला मैं करता हूँ, गुड एजुकेशन क्या है, बैड एजुकेशन क्या है, ये समझा उन्होंने, अगले दिन गुड एंड बैड एजुकेशन पढ़ लिया। तीसरा दिन आता है, डे 3 आया उनका, उसमें बैठ कर उन्होंने किया कि यार सक्सेसफुल कंट्रीज, ठीक है जी, सक्सेसफुल कंट्रीज जिन्होंने एजुकेशन से फायदा लिया वो कौन सी हैं, और ऐसी फेल्ड स्टेट्स, ठीक है जी, लाइक पाकिस्तान, वो कौन सी हैं जो एजुकेशन से फायदा नहीं उठा सकी। ये उनका तीसरा दिन था। अब तीसरे दिन तक उन्होंने क्या किया, एजुकेशन क्या है, अच्छी एजुकेशन क्या होती है, बुरी एजुकेशन क्या होती है, कौन सी कंट्रीज फेल हुई, कौन सी पास हुई, उन्होंने सीख लिया। फोर्थ डे आता है, फोर्थ डे पे वो बैठती हैं कि यार अच्छा ये तो मुझे समझ आ गया, जरा सा पाकिस्तान ओरिएंट होके देखते हैं। साथ ही में ही क्या हो रहा होगा, पाकिस्तान अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट छुपे ढके छुपे तरीके से आपको फीड कर रहा होगा, आपको सिखा रहा होगा पाकिस्तान के बारे में। और आप जब क्या करोगे, पाकिस्तान एजुकेशन के ऊपर आओगे तो आपको याद आएगा कोई एक रेफरेंस, कोई एक फैक्ट, कोई एक केस स्टडी, ठीक है जी, कोई एक रिपोर्ट, कोई एक डॉन का एनालिसिस, कोई एक एडिटोरियल या ओपिनियन, वो आपको यहाँ पे हेल्प करता हुआ नजर आएगा। बोलोगे हाँ अच्छा, ये मैंने कल पढ़ा था कि पाकिस्तान में तो इस टाइम पे 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अब क्या हुआ, आपको ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज आ रहा है, ये पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज फीड करेंगे। तो पाकिस्तान एजुकेशन के ऊपर आए, अब पाकिस्तान एजुकेशन के ऊपर आके आपको 4 5 6 दिन लगाने पड़ेंगे। कोर कॉजेज क्या हैं पाकिस्तान के, कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान की एजुकेशन में, क्यों पाकिस्तान, मैं पढ़ा लिखा हुआ बंदा हूँ, ठीक है जी, आप पढ़े लिखे हुए बंदे हो, मैं इस टाइम पे अपने 29 में हूँ, मैं अगले साल 30 का हो जाऊंगा, आप अपने 25, 6, 4, 3 में हो, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने,
फिर भी पाकिस्तान को हम बेहतर नहीं कर पा रहे। इंडिविजुअल लेवल, जरा सा मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम पे पढ़ना चाहता हूँ, या मैं थोड़े से सोशल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है जी, आपने प्रॉब्लम पढ़े, 3 दिन लगा के प्रॉब्लम पढ़ दिए, अगले 3 दिन आपने लगाए उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है जी, प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन भी होंगे, या कॉजेज, चलो कॉजेज पे आते हैं। हमने कॉजेज, वजूहात क्या हैं, वजूहात में भी आप देखो, आपका तरीका ये होता है ना, जहाँ पे कंफ्यूज होते हो, कॉजेज आपने करने हैं ना, तो कॉजेज के ऊपर एंगल लगाओ। ठीक है जी, कौन सा एंगल, पेस्टल एंगल, PESTEL। ठीक है जी, उसके ऊपर लेवल एनालिसिस लगाओ। सीखा है ना, पीछे किस लिए सीखा था, इसीलिए सीखा था, लेवल एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल पे कॉजेज क्या हो सकते हैं, लेट्स से कोई खातून है, वो कहती है कि यार इंडिविजुअल लेवल पे आके सोचो, यार आपने BS की डिग्री की हुई है और आप इस टाइम पे आपकी अगले महीने शादी ट्रेन हो गई है, तो आपने क्या किया, जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हुए, आपने किसी लौंडे की डिग्री खा ली, उसकी सीट आपको मिल गई। ठीक है जी, और उसके बाद उस डिग्री को, उस करियर को परसू भी आपने नहीं किया, तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल तौर पे एक ज्यादती कर दी। ये इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस है। तो ये क्या है, आपको ये इस तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल की चीजें आपको पेपर में काम आएंगी। और जो बच्चा इस तरह का जाती, जिसको मैं ये जाती तबसरा कह रहा हूँ ना, जो बच्चा जाती तबसरा देगा, जाती एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, एग्जामिनर उसको पसंद करता है। मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम था जी माहम, माहम शादम उनका नाम था। ठीक है जी, आप यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी, नाम तो बहुत दूर तक है, नाम नहीं याद रहते आज तक। मुझे नाम क्यों याद है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। उन्होंने अपना एक ऐसे भेजा था। ठीक है जी, ऐसे में उन्होंने गली बॉय जो मूवी है रणबीर सिंह की और उसकी छोटी आलिया की, ठीक है जी, तो वो क्या है, उनका जिक्र किया हुआ था कि गली बॉय में वहां पे मेंशन है कि उसका बाप कहता है कि तुमने बैचलर्स की डिग्री की हुई है और तुम ये समझती हो कि तुम एजुकेटेड हो। ये वो उनको कहते हैं टू हेल्प विद योर BS, या कुछ इस तरह का एक एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने लिखे हुए थे। और मैं ना बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार ये जाती बॉलीवुड की मूवी का रेफरेंस देना ठीक है। आई कॉन्टेक्टेड माई टीचर, इस टाइम पे वो माशाल्लाह से असिस्टेंट कमिश्नर बन के 5 साल सर्व करके मुड़ छोड़ के बाहर इस टाइम पे US में सेटल हो गए हैं, वाइफ है उनकी। ठीक है, उनको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर एक ऐसे आया है और मैं जरा कंफ्यूज हुआ हूँ कि उन्होंने ये रेफरेंस दिया हुआ है। जब उन्होंने ऐसे पढ़ा, उन्होंने कहा ये स्टूडेंट कौन है, मैंने कहा सर वैसे ही रैंडम कोई स्टूडेंट आएंगे, मैंने उनको नहीं पढ़ाया हुआ, कोई मैं क्रेडिट उनका नहीं ले रहा। मैंने कहा सर रैंडम आई है, वैल्यूएशन करवा रही है। उन्होंने कहा यार कमाल है, मतलब उसने मूवी को रिलेट कर दिया रेफरेंस के साथ, ऐसे के साथ। तो ये क्या हुआ, उनका लेवल जाती एनालिसिस था और मैंने उनको 48 या 49 का स्कोर दिया था उस ऐसे में। तो रीजन ये है कि जब आप अपना डाटा कॉजेज के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो, समझ नहीं आ रही जाती कॉज, नेशनल कॉज क्या है पाकिस्तान के एजुकेशन का फेलियर का, पॉलिटिकल कॉज क्या है, इस इन्वायरमेंट, ये इकोनॉमिक कॉज क्या है, स्टेट लेवल पे आ जाओ, इन्वायरमेंटल लेवल पे आ जाओ। सोचो, जैसे वो उसमें तारे जमीन पे मूवी में वो कहता है कि मतलब ये मछलियां उड़ती क्यों नहीं हैं, परिंदे जो हैं वो तैरते क्यों नहीं है, सोचो। वो गाने की एक लाइन है ना कि सोचो सोचो, तो यार आपके लिए सेम वही चीज है। आज आपको सोचना पड़ेगा। जब आप ये सोचोगे तो क्या होगा, आपके एजुकेशन के प्रॉब्लम, उसके कॉजेज, उसके सॉल्यूशंस, यहाँ तक आप क्या करोगे, पहुंचाओगे। अभी तक हुए जी लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में आयशा ने क्या कर दिया है जी, गुड एजुकेशन, बैड एजुकेशन, एजुकेशन में सक्सेसफुल कंट्रीज कौन सी हैं, अनसक्सेसफुल कंट्रीज कौन सी हैं, सक्सेसफुल होने के रीजंस उनके क्या हैं, उनके फेल होने के रीजंस क्या हैं, ये पढ़ लिया। फिर वो पाकिस्तान के ऊपर आई, पाकिस्तान के कोर मसाइल, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हर लेवल पे उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, हर लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया, 10 दिन, 10 डेज, ठीक है जी, इंटू 1 आवर, 1 आवर, ठीक है जी, 10 क्या हुआ, 10 आवर्स आपके लगे और आपने 10 दिन में यहां तक अपना नॉलेज जमा कर दिया। 11-12-2 दिन, 11-12-2 दिन है, इसमें बैठ के आयशा को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो पीछे डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर तसल्ली से बैठ के प्रोसेसिंग करें। ये नोट्स बनाने पर यकीन कीजिए बड़ा मुझे मजा आता है। ये मैं आपको मैं विजुअली अब जैसे दिखाता हूँ, ये मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया हुआ है, पेन ब्लैक वो यूज हुआ है, ये मैंने वो कुछ पेपर, स्टिकी पेपर्स नजर आते हैं वो यूज किए हुए हैं, ये छोटा सा स्टिकर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अच्छा लग रहा है, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट कंज्यूमिंग दिस more than 2, 3, 4 times in a week या in 10 days,
फायदा नहीं रहेगा, भूल जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पूरा एक तूफान है, एआई का तूफान है, डेमोक्रेसी का तूफान है, इकोनॉमी का तूफान है। मुझे इन सबको भी प्रिपेयर करना है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो थीम्स, कम से कम छः ऐसे थीम्स होंगे जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ दीज 12 मंथ्स प्रिपेयर करना है, जिसके ऊपर आपकी सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए। आज मुझे आप कहें सर कोई फिलोसॉफिकल ऐसे मैं आपको देती हूँ, बड़े फने हाँ बने फिरते हैं, आप इसको करें, मैं नहीं कर पाऊंगा। डेमोक्रेसी का ऐसे आप मुझे दो, कहो डेमोक्रेसी है इसको करो, नहीं कर पाऊंगा। रीजन ये नहीं है, तैयारी नहीं की हुई, मेरी ग्रिप नहीं है। हाँ, हफ्ता दे दो, तसल्ली से मैं उसकी तैयारी कर लूँ, फिर आप मुझे टेस्ट दे दो, मैं कर दूंगा। अभी एआई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, पॉलिटिक्स, जेंडर के ऊपर, इन 5-6 थीम्स के ऊपर मुझे कुछ भी दो, मैं आपको अच्छे से करके दे दूंगा। रीजन ये है, मेरे पास ये सॉलिड ये है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरा एक स्ट्रैटेजी है। 10 दिन के बाद आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा रुक के रिवीजन्स की, 11वें 12वें दिन आपने रिवीजन की, रिवीजन के बाद छोटी मोटी प्रैक्टिस, ठीक है जी। प्रैक्टिस से मुराद क्या है, बिल्कुल बेसिक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जूम इन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बेसिक लेवल प्रैक्टिस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन, पाकिस्तान एजुकेशन, ठीक है जी, पाकिस्तान एजुकेशन गुड्स एंड बैड्स। ये मैंने खुद को एक टॉपिक दे दिया, एक सिंपल सा एक टॉपिक दे दिया कि यार चलो, मैंने एजुकेशन, गुड एजुकेशन क्या होती है ये पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान की एजुकेशन ये भी मैंने तैयार किया हुआ है, एजुकेशन गुड एजुकेशन क्या होती है, बैड एजुकेशन होती है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, और मैंने पाकिस्तान को भी ओवरऑल पढ़ा हुआ है। तो एट दिस मोमेंट आयशा शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 10 to 15 लाइन्स, सिर्फ लाइन्स, पैराग्राफ नहीं, लाइन्स इन आउटलाइन। आउटलाइन में आपने क्या करना है, इतनी 10 से 15 की लाइंस लिखनी है। ये क्या है, ये आपका टास्क होगा। अब 13वां दिन है आपका, 13वें दिन आपने 2 छोटे छोटे आउटलाइंस बना दी, आपने 15वें दिन 2 आउटलाइन बना दी, ठीक है जी। उसके बाद अगले 15 दिन फिर आपने सिमिलर वो रिपीट किया। यकीन कीजिए 1 महीना ऑफ एजुकेशन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सिमिलर अगले महीने एआई, उसके बाद डेमोक्रेसी। जब 3 थीम्स आपने प्रिपेयर कर दिए तगड़े करके, फैक्ट्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस, हर चीज आपने वो ऐड कर दी, उसके बाद आप खुद यकीन जानिए कि आप एजुकेशन को एआई के साथ, एआई को डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेसी को एजुकेशन के साथ लिंक करने के काबिल हो जाएंगे।